तो आप लोगों ने देखा, हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आपके सामने रखा और वेगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बतलाया था। और इसमें जो है एक स्थल भाग था, उसे उन्होंने क्या बोला? पेंजिया नाम दिया था। और दूसरे को सागर भाग को क्या नाम दिया? पेंथालासा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 20 करोड़ वर्ष पहले लगभग जो है वो लॉरेंसिया जो उत्तर की ओर खिसक गया और गोंडवाना दक्षिण। गोंडवाना से समझ लीजिए गोड़, जिसको कहते हैं हम लोग खोरठा में, यानी पैर, तो दक्षिण की तरफ, और जो है लॉरेंसिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लॉरेंसिया और गोंडवाना के भी कई छोटे छोटे भाग बट गए। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि इसका प्रमाण कुछ तो होना चाहिए। प्रमाण की बात है तो रेडियोमीट्रिक काल विधि के द्वारा, ध्यान देंगे, रेडियोमेट्रिक काल विधि के द्वारा महासागरों के पार जो चट्टान है उसके निर्माण के बारे में जाना जाता है कि उसका निर्माण कब हुआ। आएगा आपके पास कि चट्टानों के निर्माण की जानकारी किससे मापी जाती है, किससे निर्धारण किया जाता है? वो हमारा है रेडियोमेट्रिक काल। ठीक है, जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 12 है ना, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऐसे रेडियोमेट्रिक काल हुआ। अब यहाँ पर फिर आइए कि ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट के सैल जो है आपस में एक तरह से मेल खाते हैं, इसलिए वेगनर महोदय कह रहे हैं कि सभी महाद्वीप आपस में पहले सटे हुए थे। तो उसका क्या प्रमाण है जी? प्रमाण यही है कि हमारा ब्राजील का तट और अफ्रीका का तट का जो है चट्टान जो है हमारा, वो कैसा है? एक ही तरह का। मान लीजिए कभी जो है भारत और पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो रातों रात विभाजन हो गए थे और बोला गया कि जिसे पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चल जा, जिसे भारत जाना है भारत चल जा। लेकिन जो है एक भाई भारत में रह गया और एक भाई कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जब मिला व्हाट्सएप के माध्यम से तो देखिए क्या है कि उसका रंग रूप, वेश भाषा, उसका पारिवारिक संबंध एक जैसा मिल रहा है। और कई आप देखे होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से वो दोनों भाई मिले। हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो है कि ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट के जो चट्टान है सैल समूह, वो दोनों को आप मिला दीजिए तो दोनों मिल जाता है। ये बातें जो कही जा रहे हैं कितनी करोड़ वर्ष पुरानी है? 200 करोड़ वर्ष पुरानी बात को जो है बोला जा रहा है कि दोनों मिलाइए एक साथ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या है कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका जो है उसका काल क्या कह रहा है? जुरासिक काल के समय इसका निर्माण को बतला रहा है। क्लियर है? yes, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये फोकस आपको यहाँ से देता हूँ। अब टी-लाइट क्या है? टी-लाइट ना, yes, हम लोग जो टी-लाइट जलाते हैं यही तो नहीं है? वो नहीं है, दूसरा चीज है। हम लोग टी-लाइट जलाते हैं, जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है क्या? लेकिन ये टी-लाइट जो है हमारा दूसरा है। कह रहा है कि टी-लाइट जो है एक चट्टान है जो कौन से चट्टान का बना हुआ है? अवसादी चट्टान है। टीलाइट अवसादी चट्टान है जो हिमानी के निक्षेप से बना हुआ है। हिमानी जो है उसके निक्षेपण क्रिया जब बतलाएंगे आप लोगों को तो वहाँ हिमानी निक्षेप की बात आएगी। तो सीधे से समझ लीजिए कि टीलाइट अवसादी चट्टान है जो हमारा हिमानी निक्षेप से बना हुआ है। क्लियर? yes, आएगा कि टीलाइट क्या है? तो टीलाइट एक चट्टान है जो किसके निक्षेप से बना हुआ है? हिमानी निक्षेप से बना हुआ है। और कौन से चट्टान है ये? अवसादी चट्टान। क्लियर हो गया? और अब आएगा कि टीलाइट का उदाहरण कहाँ कहाँ मिलता है जी? तो गोंडवाना काल में जो है गोंडवाना श्रेणी के तट पर देखें आप तो भारत में मिलते हैं। इसके 6 छोटे छोटे जो है स्थल खंड मिलते हैं। क्लियर हो गया? yes, आएगा प्रमुख उदाहरण के टीलाइट का उदाहरण भारत में कहाँ मिलता है? तो भारत में गोंडवाना श्रेणी। ठीक है? अब उसके बाद में जो है ये दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न खंडों का जो है ये हमारा प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ। ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि भारत के अलावे आएगा कि भारत के अलावे और टीलाइट के कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं।
तो टिलैट के साक्ष्य आपका अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में भी टिलैट के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर हो गया? और ये टिलैट जो है, अब टिलैट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हो सकता है? तो टिलैट पढ़ रहे हैं हम, तो टिलैट चट्टान जो है पुराने जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के बारे में बतलाता है। हमारे पुराने जलवायु में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उसके बाद में जो हमारा महाद्वीप कैसे कैसे एक दूसरे से खिसकते चला गया, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर?